हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर 8 दैट इज़ पास्ट फॉर्म्स। पास्ट फॉर्म्स समझिए, पास्ट टेंस के बारे में हम बात करें। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है जो बीत गया, ठीक है, जो हो गया, दैट इज़ पास्ट टेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि पास्ट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। ओके, तो पहला है वी यूज़ द पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म for simple past form to a complete action or event which happened at a stated time in the past। यानी कि जो हो चुका है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो कि बताया गया है, उस टाइम पे अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम उसे सिंपल पास्ट से दिखाते हैं। वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे शी पास्ड हर एग्ज़ाम लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक यानी कि पिछले वीक, ठीक है ना। तो पिछले वीक में उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, तो पास्ड, ये वर्ड है पास्ड। इससे हमें पता चलता है टेंस। हमेशा टेंस का पता हमें वर्ब से चलता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज़ पास्ट एक्शंस दैट टुक प्लेस सून आफ्टर द अदर। जैसे कुछ पहले हुआ और उसके बाद फिर कुछ और हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल सी ही गॉट ऑन टू हिज बाइक, स्टार्टेड इट एंड रोड ऑफ, यानी कि 3 एक्शन हुए। पहले तो वो बाइक पे बैठा, फिर उसने बाइक स्टार्ट करी और फिर वो राइड करके चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक के बाद एक 3 एक्शंस हुए पास्ट टेंस में। यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है। देन हैबिट्स में पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स विच आर नाउ फिनिश्ड, मतलब पहले कोई हैबिट थी अब ख़त्म हो गई है, उसमें भी हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। और यूज़ टू, जैसे आई यूज़ टू गो देयर, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम एक पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ टू के साथ जो वर्ब लगता है वो प्रेजेंट टेंस का लगता है, ठीक है। यूज़ टू वॉक, 2 पास्ट टेंस एक साथ नहीं लगाए जाते। जैसे ही यूज़ टू वॉकड गलत हो जाएगा, ही यूज़ टू वॉक, एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस लगता है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन वी वर यंगर वी वॉक टू स्कूल। जब हम छोटे थे तब हम जाते थे, ये हो गया सिंपल पास्ट। व्हेन वी वर यंगर वी यूज टू वॉक टू स्कूल, तो जब हम यूज्ड टू लगा रहे हैं तो वर्ब का हम प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं। ध्यान रहेगा ये। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ complete past actions not connected to the present with a stated time reference, यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया और आज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है और किसी एक बताए गए टाइम पर वो काम हो रहा है, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे पंडित जसराज मेड लॉट्स ऑफ गुड म्यूज़िक, भाई तब बनाया अब नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में भी हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स और बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह होता है, उसी तरह से इट इज़ कॉमन टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इंस्टेड ऑफ सिंपल पास्ट। जैसे पंडित जसराज हैज़ मेड लॉट्स ऑफ गुड म्यूज़िक, ये हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म। अब पास्ट कंटिन्यूस यानी कि कोई ऐसा एक्शन था जो टाइम बीत गया है उसमें कंटिन्यूसली हुआ था, कंटिन्यूटी थी। कंटिन्यूस से आपको पता है क्या लग जाता है? ING लग जाता है। तो क्या होता है? एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ स्टेटेड टाइम इन द पास्ट, यानी कि उस समय पे कोई एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, किया जा रहा था। वी डोंट नो व्हेन द एक्शन स्टार्टेड और फिनिश्ड, हमें नहीं पता कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, लेकिन पहले किया जा रहा था, ठीक है। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। जैसे दे वर वॉचिंग अ फिल्म एट 2 PM टुडे, यानी कि आज 2 बजे वो मूवी देख रहे थे। उन्होंने कब से देखना शुरू किया, कब उनकी मूवी ख़त्म हुई, नथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें बस ये पता है कि 2 बजे वो देख रहे थे, ठीक। उसके बाद अ पास्ट एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर इंटरप्टेड इट, यानी कि कुछ काम हो रहा था तभी दूसरे काम की वजह से वो
इंटरप्ट हुआ, डिस्टर्ब हुआ। जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन मम कॉल्ड मी, दोनों अलग अलग बातें हो गई। मैं खेल रहा था, देन मम्मी ने फ़ोन कर दिया। साइमल्टेनियस एक्शंस, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ होने वाला, कि जैसे हम कहें कि कोई गाना गा रहा है और साइमल्टेनियसली somebody is डांसिंग, कोई गाना गा रहा है और साथ ही में कोई डांस कर रहा है उनके गाने पर, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। साइमल्टेनियस होता है साथ साथ। जैसे ही वॉज राइटिंग वाइल शी वॉज क्लीनिंग, वो लिख रहा था, वो सफाई कर रही थी। अब बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे हम कोई कहानी सुनाए कि मैं एक बार जा रहा था, तो उसमें भी कंटिन्यूस यूज़ होता है। दे वर ट्रैवलिंग टू भोपाल, ये हो गया बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट फॉर्म। जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी तरीके से पास्ट में भी होता है सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट। ठीक, और परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस, ऑफ कोर्स सब होते हैं। तो अभी हम केवल 3 फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। अब पास्ट कहाँ यूज़ होता है? पास्ट फॉर्म फॉर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे? एन एक्शन दैट हैड हैपन्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और बिफोर अ स्टेटेड टाइम इन द पास्ट। कोई एक्शन हो चुका हो, ठीक है, पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक, इस तरीके से हम ऐसे इंस्टेंसेस पे हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे शी हैड ऑलरेडी बेक्ड अ केक व्हेन वी अराइव्ड, हम जब तक पहुँचे तब तक उसने केक ऑलरेडी बेक कर लिया था। एन एक्शन दैट फिनिश्ड इन द पास्ट एंड हुज रिजल्ट वॉज विजिबल इन द पास्ट, जो पास्ट में ही हुआ और रिजल्ट भी उसी समय हमें दिख गया, वहाँ पर हम परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे When I saw Sushil yesterday, he was happy because he had found a new job. जब मैंने उसे कल देखा था तब वो बहुत खुश था क्योंकि उसे नौकरी मिल गई थी। पर परफेक्ट टेंस यहाँ यूज़ हुआ had found में। ठीक, ना पास्ट परफेक्ट इज पास्ट इक्वलेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट चलता है उसी तरह पास्ट टेंस में भी परफेक्ट चलता है। अब ध्यान रखेंगे कि सिंपल पास्ट में yesterday, last week, some time ago, then, just now, when, in 1992, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में while, when, as, the moment, that ये यूज़ होते हैं। और पास्ट परफेक्ट में for, since, already, after, just, never, you, before, by the time ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक पहचानने का तरीका है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ मैच द सेंटेंसेस टू द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट द सेंटेंस नंबर्स। यहाँ पे हमें सेंटेंस नंबर्स लिखने हैं जिनका कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे डिस्क्रिप्शंस कि किसमें कौन सा केस है, सिंपल पास्ट का है या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कौन सा केस है वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट वन इज़ शी ओपनड द कबर्ड, टुक आउट अ ड्रेस एंड पुट इट ऑन, यानी कि एक के बाद एक एक्शंस हुए हैं। तो इसका हो गया ये पास्ट एक्शंस दैट हैपेंड इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, उसने बाइक स्टार्ट करी, बैठा और चला गया, उस तरीके से ये हो गया ना फॉर नंबर 1। नाउ सेकेंड इज शी वॉज अपसेट बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग टू हियर फ्रॉम हर सन फॉर डेज, यानी कि वो अपसेट थी, पास्ट में ही था और उसके रिजल्ट्स भी पास्ट में ही दिखे हैं, यानी कि पास्ट एक्शन ऑफ अ सर्टेन ड्यूरेशन दैट हैड विजिबल रिजल्ट्स इन द पास्ट। नेक्स्ट, दे वर स्टिल डिस्कसिंग द प्लान एट मिडनाइट, यानी कि वो डिस्कस कर रहे थे, हमको नहीं पता कब शुरू किया कब ख़त्म किया, पर दे वर डिस्कसिंग इन द पास्ट। तो हो गया एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि एट मिडनाइट। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। देन नंबर 4, दे वर फ्लाइंग ओवर द हिल व्हेन द स्टॉर्म बिगैन, यानी कि कुछ हो रहा था जो कि इंटरप्ट हुआ। तो इंटरप्ट कहाँ पर हुआ? ये है पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन। सो दिस इज नंबर 4. Then next, Tamal was reading out a text while Shelly was writing it down. तो ये तो हो गया simultaneous. So this is number 5. Okay. Next is question number 6. She had finished most of the work by the time her boss arrived. यानी कि बहुत सारा काम कर चुकी थी जब तक कि बॉस आए। ठीक है, तो ये हो गया action in the middle of happening at a stated past time.
ही ऑलवेज वेंट टू वर्क बाय ट्रेन, ये तो हैबिट वाली बात हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये है 7 का, सॉरी दिस इज़ फॉर 6। नाउ लास्ट इज वी हैड बीन लिविंग इन द सेम हाउस फॉर 12 ईयर्स, हम रह रहे थे 12 साल तक, बिफोर वी डिसाइडेड टू मूव, जब हमने वहाँ से हटने का डिसाइड किया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पास्ट एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, कोई पास्ट एक्शन हुआ बिफोर एनी अदर पास्ट एक्शन, यानी कि 2 पास्ट एक्शंस एक के बाद हुए। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, हमको देखना है यहाँ पे सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे। वर्ब हमारा ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। वरुण वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम द वर्क द अदर डे व्हेन ही noticed something shining on the other side of the road, a car। अब यहाँ पे came भी हो सकता है, was coming भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पूरे सेंटेंस पर। तो यहाँ पर क्या है, a car dashed down the street so he waited, a car was coming, आ रही थी एक कार, so he waited until it had driven past, then he crossed over, क्रॉस कर लिया उसने रोड, क्रॉस्ड। ठीक है, जब कभी कोई डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि उस समय क्या हो रहा था, उस समय हम कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं, और कुछ हो चुका तो उसमें हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट, व्हेन ही डैश टू द अदर साइड ही सॉ दैट देयर वाज अ शाइनी गोल्ड कॉइन ऑन द रोड, व्हेन ही गॉट, पहुंच गया था तब उसने देखा, पहुंच रहा नहीं था, पहुंच गया था तब उसने देखा रोड के दूसरे साइड पर एक गोल्ड कॉइन है। ही डैश अराउंड टू मेक श्योर नो वन, ही लुक्ड अराउंड, उसने देखा कि टू मेक श्योर नो वन डैश हिम, वॉच हिम नहीं होगा, वॉज वॉचिंग, नो वन वॉज वॉचिंग हिम, कोई उसे देख तो नहीं रहा है, तो क्योंकि रहा है तो हम कंटिन्यूअस यूज़ कर लेंगे। देन ही बेंट डाउन टू पिक इट अप, इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही कैन और नॉट, तो कैन का हो जाता है पास्ट टेंस में कुड नॉट मूव इट, ही डैश ही वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप, ही वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप व्हेन ही डैश अ स्ट्रेंज साउंड बिहाइंड हिम, व्हेन ही हर्ड, क्योंकि उसने सुनी, सुन रहा नहीं है, सुनी, इसलिए हर्ड हो जाएगा। someone laugh at him, someone was laughing, कोई हंस रहा था, but he couldn't see who it was, two little boys dash behind a hedge, two little boys were hiding behind a hedge laughing at anyone who tried to pick up the coin they had stuck to the road with the glue। ठीक है, now coming on to the next question, इसमें भी हमें सही past tense यूज़ करना है। ब्रैकेट में हमको verbs दिए गए हैं, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। In 1912 a passenger steamship called the Titanic was sailing across the Atlantic Ocean from England to America। अ ब्राइट मून, अब उस समय का एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय चमक रहा था तो कंटिन्यूस हो जाएगा, वॉज शाइनिंग, एंड अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, द शिप डैश 4 days अगो, तो हो चुका था, द शिप हैड सेल्ड, यानी कि उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी 4 days अगो, एंड वॉज now more than halfway towards its destination, न्यूयॉर्क सिटी। ज़्यादा हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर चुकी थी, कहाँ के लिए, वो जा रही थी न्यूयॉर्क सिटी। सम पैसेंजर्स वर स्लीपिंग, सो रहे थे, in their cabins while others were relaxing on the deck when suddenly they heard, उन्होंने सुना, heard a loud bang, those standing on the deck jumped up dash comma
ran to the railing of the ship and looked over the side. उन्होंने झांक के बाहर की ओर देखा. To their horror they saw that they had hit, उन्होंने हिट कर दिया था an iceberg which tore a hole. Past tense of tear is tore a hole कर चुका था in the side of the ship. Water was pouring into the ship at an alarming rate. There were not enough lifeboats on the ship, and tragically more than 1,500 people lost their lives that night. The sinking of the Titanic remains the most infamous sea disaster in history. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द पास्ट फॉर्म्स, पिछले क्वेश्चन में जो यूज़ हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आर यूज टू एक्सप्रेस बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी. कौन सा फॉर्म यूज़ होता है बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में? हमेशा यूज़ होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. जब हम बता रहे हो तो उस समय क्या हो रहा था, कैसा सीन था. शॉर्टर एक्शंस विच इंटरप्ट लॉन्गर एक्शंस, सिंपल. नेक्स्ट, पास्ट एक्शन विच अकर्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल. नेक्स्ट, पास्ट एक्शंस विच हैपेंड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर, एक के बाद हुए, तो अगेन दिस इज सिंपल. सिंपल. Past actions which were happening at the same time in the past. Happening, continuously हो रहा था, it is continuous. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. Underline the correct time expressions in the following sentences. I dash had not done my homework when mom came home. I still, yet, just. क्या होगा इसका आंसर? नहीं ख़त्म हुआ था. Hadn't done my homework when mom came home. I still had not finished my work. ठीक है, उसके बाद Mimi was lying in the sun dash as soon as नहीं, the children were playing in the school. While the children were playing in the school, our team had scored 3 goals. We got to the match. By the time we got to the match, यानी कि जब तक हम पहुँचे मैच देखने के लिए तब तक हमारी टीम ऑलरेडी 3 गोल कर चुकी थी. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग अगो या हाउ लॉन्ग या वाइल डिड यू पास योर ड्राइविंग टेस्ट. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू पास योर ड्राइविंग टेस्ट, कितना पहले आपने पास किया है. ही कंटिन्यूड हिज जर्नी बिफोर आफ्टर येट ही हैड चेंज द टायर. आफ्टर ही हैड changed the tire, he continued his journey. She took off her coat just as soon as she entered the house. As soon as she entered the house, she took off her coat. ठीक, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर है डैश. You see the Jackie Chan film on TV last night. Did you see? No, but I have already seen all his films on DVD this year. तो यहाँ पर आ जाएगा I have already seen all his films on DVD this year. I dash to the cinema 3 times this month. I have already gone to the cinema 3 times this month. What about you? Not once, but last month I went. सॉरी, हमें सिंपल प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल में करना है, तो आई हैव गॉन होगा यहाँ पर. आई हैव गॉन. नेक्स्ट इज डैश यू एवर रेड गोदान बाय प्रेमचंद. गोदान इज़ अ नॉवल जो कि प्रेमचंद ने लिखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा हैव यू एवर रेड. नाउ येस वी हैव रेड
it in school last year. Garima and I had dinner at the new Chinese restaurant in town last night. Really? Can you believe it? I have never tried Chinese food before. What's it like? Delicious. In fact, we already made a reservation to eat there again next week. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन इसमें हमको क्या फिल करना है? पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. द बिगेस्ट इवेंट इन अभिनव्स लाइफ हैपेंड बाय चांस. ही वॉज 22 years old and he had just graduated. That's graduated from college. He was looking for a job. He wanted to be a journalist, but he knew, or yes, simple present, past perfect, sorry. He had known, but he had known, he did not have enough experience. You see, as a student, he had spent most of his time in the university theatre. He had applied to many newspapers, but he did not receive any replies. Then one day the phone had rung. It was a woman who had offered him a job as an actor. She had seen him in a play at the university and had enjoyed the performance. He had taken the job and ever since then he's been a successful actor. Last night he had discovered he dash an award for his performance in the play. He had won an award for his performance in the play. ठीक है, तो यहाँ हमको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना था, इसलिए हर जगह हमने हैड या हैव के साथ ही अपने सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट, पास्ट हैबिट्स. अब इसमें हमें यूज़ करना है यूज्ड टू. हमें क्या क्या यूज़ करना है? यूज्ड टू, वुड ऑलवेज, यूज्ड टू. ठीक, ओके. ही यूज़ टू हैव लॉन्ग हेयर बट नाउ ही हैज़ शॉर्ट हेयर. इन दोनों सेंटेंसेस में यूज़ टू लगा करके हमें कंबाइन करने हैं दोनों सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज ही डिडंट वेयर ग्लासेस, नाउ ही वेयर्स ग्लासेस. ही नेवर यूज्ड टू वेयर ग्लासेस बट नाउ ही वेयर्स ग्लासेस. ठीक है, तो जब हम यूज़ टू लगाते हैं तो यहाँ पर हम बाकी हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, क्योंकि दो पास्ट टेंस हम नहीं यूज़ करते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है. नेक्स्ट इज ही रोड अ बाइसिकल, ही ड्राइव्स अ कार. ही यूज्ड टू राइड अ बाइसिकल बट नाउ, दिस इज बट नाउ ही drives a car. Next is he didn't wear suits. Same इसी तरीके से he never used to wear suits but now he wears suits.
he never used to wear suits, but now he wears suits. ठीक है जी, डन. नेक्स्ट इज जहाँ हमें देखना है हम क्या लिखेंगे, यूज टू, बी यूज टू, वुड या वॉज गोइंग टू. Although my friend Tom has lived in the city for 3 years, he still is not used to it. ठीक है, he क्या हो जाएगा, used to live in the country, so he isn't used to living in a more peaceful environment. His first few days in the city were so unpleasant that he was going to move straight back home, but he found a job and decided to stay. That's when I met him. He used to come, or we can also say he would come into the office and his coffee every morning, and he would, he used to often stop and talk for a while about his life. Be like in the country. About his life would be, used to be, would be ठीक है, like in the country. His family dash have their own vegetable garden, used to have their own vegetable garden, and his mother would prepare वंडरफुल मील्स. वुड तब यूज़ होता है जब एक हैबिट में हम यूज़ करते हैं जो बार बार रिपीट होता है एक्शन. ठीक है. इन ऑटम दे यूज टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स and they would collect wild mushrooms. Tom made it sound so wonderful that at one point of the year I was going to quit my job. मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला था, छोड़ने जा रहा था. was going to quit my job and leave the city forever, but I didn't. I would miss the noise and excitement of the city. I know I would not feel at home in the country. ठीक है. So this was past tense. अगर कहीं आपको डाउट है आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बार देखने से पूरा समझ में आ जाए. देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स इन दैट. ठीक है. शुरू से पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा से देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. क्लियर है? ओके देन क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.